हेलो मेरे श्रोताओं, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मेरा आपको नमस्कार है। रोज़ की भांति ही मैं पिछले 1.5 साल से लगभग प्रेरणादायक कहानी लेकर के आपके सामने आती हूँ। इस संग्रह से मैं मज़ेदार, रोचक और अबव ऑल प्रेरणा देने वाली, सीख देने वाली, हमें अच्छे विचार, सुविचार, हमें अच्छे सकारात्मक विचार देने वाले ऐसे संदेश के साथ मैं आपको वीडियोस शेयर करती हूँ। और बहुत लोग इससे लाभान्वित भी हुए हैं। और बच्चे तो कहते हैं मम्मी हमको वो वाली कहानी सुनाइए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि चलिए कहानी का इस दौर में मैं कहानियों को और भी बढ़ाती चली जाऊंगी। और तो और मेरे जो संग्रह में हैं उनको तो मैं निकालती हूँ, बीच बीच में ये स्पेशल मेरे लिए कहानी आती है कि आंटी आप ये कहानी सुना करके मुझको वीडियो भेजिएगा। तो चलिए, आज भी एक कहानी मैंने निकाला हुआ है। उसके शीर्षक है सत्याचरण का प्रभाव। तो एक बार की बात है कि पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक विचरण कर रहे थे और नदी के किनारे किनारे उनके पीछे पीछे तमाम उनके दरबारी, मंत्रीगण, सैनिक सब थे कि सुरक्षा के लिए तो रहेंगे ही। इतने में उन्होंने देखा कि नदी तो पूरे वेग से कल कल करते हुए गर्जना की तरीके से बह रही है, तेज उफान के साथ। तो उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसका वेग रुक जाए या उल्टी दिशा में चला जाए, इतनी आवाज़ कर रहा है तो घनघोर मतलब मेरे को परेशान सा कर रहा है, क्या ऐसा है कोई उपाय? सब मंत्री जो उन्होंने अपने हाथ झाड़ लिए, ऐसा कभी होता है भला, क्या किया जाए? वहीं बैठी हुई एक स्त्री थी जो कि कर्म से, अपने काम से वो वैश्या थी, बिंदुमती उनका नाम था। तो वो पास आई और उन्होंने महाराज को अभिवादन किया कि महाराज आप कि मैं सद्गुण करके या सत्य वचन आपने जो सचमुच में काम किए हैं, आपकी सत्यता की मैं गुहार लगा करके मैं ये काम कर सकती हूँ। तो उन्होंने हंसा, बोले ये साधारण सी स्त्री, मन में सोचा ये साधारण सी स्त्री। मंत्रीगण से भी उन्होंने कहा कि भला साधारण सी स्त्री ये क्या कर सकती है, जब तुम लोग ने हाथ झाड़ दिए, तुम लोग के पास इतनी ताकत और सब कुछ है, तो ये क्या अदना करेगी। लेकिन राजा ने आज्ञा दे दी और आज्ञा देते ही उन्होंने, जो कि थोड़ी देर बाद जो वैश्या थी बिंदुमती, तो उन्होंने क्या किया कि देखा थोड़ी देर बाद कि पानी का उफान थोड़ा कम हो गया है और वेग जो कि दूसरी तरफ, उसका प्रभाव भी, बहाव भी दूसरी तरफ हो गया है। ओ, सम्राट अशोक का तो मुंह खुला का खुला हो गया, ये क्या चंबा, ये कैसे हो गया। बहुत ज़्यादा उनको मतलब ये लगा कि ये तो मतलब बहुत ही अमेजिंग काम किया, वो भी एक अदना एकदम साधारण स्त्री ने। तो उन्होंने वैश्या से पूछा कि आपने ये अद्भुत कार्य किया कैसे। तो वैश्या बोली, महाराज सच्चाई की शक्ति ने से ही मैंने गंगा को, नदी को उल्टी दिशा में बहा दिया, उल्टी तरफ बढ़ा दिया। और अविश्वास के साथ फिर राजा ने पूछा कि तुम तो एकदम साधारण स्त्री हो और स्वाभाविक रूप से तुम एक पापी भी हुई, और तुम वैश्या हो तो नेचुरली पाप होगा तुमसे। तो बिंदुवती ने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ और दुराचारी, चरित्रहीन स्त्री होकर भी मेरे पास सत्य कर्म है, क्योंकि मेरे पास मेरी सेवा के लिए चाहे उच्च कुल का ब्राह्मण आए या क्षत्रिय आए या वैश्य आए या शूद्र आए, पैसे लेकर के मैं सबको एक जैसी सेवा करती हूँ। मैं फिर जाति या पक्षपात या क्षेत्रवाद या अन्य कोई भी मैं धर्मवाद को नहीं मानती हूँ और नहीं करती हूँ, मैं सबकी एक जैसे ही सेवा करती हूँ। महाराज यही तो सत्य कर्म है जिसके द्वारा मैंने प्रबल गंगा के वेग को दूसरी दिशा में यानी उल्टी दिशा में बहा दिया। अब क्या है, कहानी तो ठीक है, होगी, जरूर होगी कहीं ना कहीं। तो अब इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि धर्म के प्रति, कोई धर्म हो आपका, दान देने का, उदारता का, सहिष्णुता का, पढ़ाई का, या जो भी आप काम कर रहे हों, उसके प्रति समर्पण भाव होना जरूरी है। और उससे भी ज़्यादा सच्चाई मनुष्य को महान शक्ति प्रदान करती है। यदि हम जीवन भर क्या है कि अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की निष्ठा को निभाते हैं, तो इस तथ्य को साक्षी रख करके चमत्कार कर सकते हैं, जैसा कि बिंदुवती वैश्या ने किया। तो सत्य पर अडिग रही, पक्षपात नहीं किया,
कोई दुराव छुटाव नहीं था उसका, और उसने प्रबल वेग को। तो ये मेरा संदेश आप तक पहुंचाना युवाओं को यही होता है कि देखिए, कभी तो निराश मत होइए, एक चीज़, और सत्य पर अटल रहिए, चाहे कितना बुरा लगे। सत्य अटल है, दुख देने वाला है, लेकिन कभी पराजित आपको नहीं करेगा कि आप उसकी वजह से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो या आपको हानि हो। कभी नहीं। सत्य बोलेंगे तो हानि तो होगी नहीं, हो सकता है फ़ायदा ही हो जाए। तो फिर क्या है कि यही हमारे जीवन का तथ्य होता है, हमको इसको हमेशा हमेशा साथ देना चाहिए, निभाना चाहिए। आज की कहानी मेरी बस इतनी ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, थैंक यू।